मिट्ठू तोता तिनके के बने घोंसले में रहता था। घोंसले का ना तो कोई दरवाजा होता है और ना ही कोई कुंडी, इसलिए मिट्ठू तोते का भोजन हमेशा चोरी हो जाता था। मैंने अपने पके हुए आम को अच्छी तरीके से छुपा दिया है। अब इसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मिट्ठू तोता अपना आम छुपाने के बाद जंगल में भोजन लेने चला जाता है। गोरी कौवी की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वो अपनी गर्दन को ऊपर करके खुशबू को सूंघने लगती है। खुशबू उस दिशा से आ रही है। मैं जरूर इस खुशबू के पीछे पीछे जाकर उस पके हुए मैंगो को ढूंढ ही लूंगी। फिर गोरी को भी फिर से उड़ती है और उस खुशबू के पीछे पीछे जाकर फिर गोरी को भी सीधी उड़ती उड़ती मिट्ठू तोते के घोंसले में पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहां भी छुपेगा, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो मैं तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा प्यारा प्यारा आम, मोटी चोंच वाले, तू चाहे आम को जहाँ भी छुपा ले, मैं उसकी खुशबू से ढूंढ ही लूंगी। गोरी कभी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर वो आम अपने घोंसले में रखती है। मैं अपने पति कालू जी को भी बुला कर लाती हूँ। हम दोनों पति पत्नी मिलकर खाएंगे शाम को। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। कालू कौवा नदी के पास सो रहा था। ये पीला, ये बड़ा वाला, चिड़िया चिड़िया मुझे भी दे दो। चिड़िया चिड़िया मुझे भी दे दो आम, मैं भी भूखा हूँ, दे दो दे दो। कालू जी, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला स्वादिष्ट आम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा खुशी के मारे उछलने लगता है। लाल पीला स्वादिष्ट आम, मेरा सपना सच हुआ, मेरा सपना सच हुआ। मैं तो पका हुआ आम खाऊंगा, मैं तो पका हुआ आम खाऊंगा। कालू कौवा गोरी के साथ अपने घर जाता है। आज मेरा आम फिर से चोरी हो गया। मरे वो चोर जिसने मेरा आम चुराया है। मैं तो कहता हूँ उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगे। मिट्ठू तोता ऐसे अपने घोंसले में बैठकर रो रहा था। भूखा तोता फिर से उड़ता है और जंगल में फिर से भोजन ढूंढने निकल जाता है। उड़ते उड़ते मिट्ठू तोता किसान के खेत में पहुंच जाता है, जहां आम के पेड़ पर केवल 3 आम लगे हुए थे। मिट्ठू तोता उनमें से एक आम को खा लेता है, जिससे उसकी भूख शांत हो जाती है और फिर वो 2 आम लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मिट्ठू तोता घोंसले में जाकर वो 2 आमों को छुपा देता है और फिर वो घोंसले में लेटकर आसमान में चमकते हुए चंद्रमा को देखने लगता है। कालू जी, कल तुम चोरी करना। अरे पत्नी जी, आपकी चोंच तो बहुत तेज है। आप तो भोजन को दूर से ही सूंघ लेती हो, पर मुझे ऐसा करने में बहुत समय लगता है। दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी को भी उठ जाती है। तोता अपने 2 आमों में से एक छोटे आम को खा लेता है और फिर वो एक बड़ा सा आम लेकर चिड़िया के पास जाता है। तोता चिड़िया के गेट पर अपने पंख से दस्तक देता है। तोते भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही? चिड़िया बहन, इस आम को आप अपने घर में छुपा लीजिए। कोई मेरे घोंसले से रोज चोरी कर लेता है। तोते भैया, मेरे घर की कुंडी खराब है, फिर भी मैं इस आम को अलमारी में छुपा देती हूँ। चिड़िया बहन, फिर भी मेरे घोंसले से ज्यादा तुम्हारे घर में सुरक्षित रहेगा। मिट्ठू तोता चला जाता है और चिड़िया भी अपना भोजन लेने निकल जाती है।
आज तो खुशबू उल्टी दिशा से आ रही है। तोते का घोंसला तो इधर सामने है। गोरी कभी उड़ती है और फिर वो खुशबू सूंघते सूंघते उसी दिशा में निकल जाती है। ये चिड़िया भी आम खाने लगी है। तू चाहे जितने आम खा ले, तू मोटी नहीं होगी। अरे, मुझे लगता है कि घर का गेट खुला है। गोरी कभी दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देती है और गोरी सीधी अंदर जाकर गिरती है। अरे कमबख्त, दरवाजा तो खुला ही था, अभी मेरा पंख टूट जाता। चिड़िया अपनी अलमारी में दो आमों को रखकर गई हुई थी, एक अपने दोस्त मिट्ठू तोते का और एक अपना। गोरी को भी दोनों आमों को निकालकर वहां से जल्दी से भाग जाती है। गोरी को भी वो आमों को घर ले जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और फिर मस्ती से खा पी कर झरने की ओर निकल जाते हैं। चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी। मिट्टू तोता रास्ते में बैठा हुआ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला है। वो रात वाला आम मुझे दे दो। तोते भैया, आप मेरे साथ आइए और अपना आम ले लीजिए। तोता चिड़िया के घर पे आ जाता है। तोते भैया, आज तो भोजन मुझे भी नहीं मिला है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, आप मेरे आम में से आधा आम आप खा लेना। चिड़िया अलमारी में देखती है तो अलमारी में एक भी आम नहीं था। तोते भैया, इसमें तो आम नहीं है। किसने चुरा लिए आम? यहाँ से भी चुरा लिए किसी ने। वो चोर बहुत दुष्ट है। तोते भैया, धीरज रखो। अब हमें योजना बनानी होगी, तभी इस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर वो दोनों उड़ते हुए लोहार पक्षी के पास जाते हैं। लोहार लोहार, ये लो गेहूं के दाने, और हमें ऐसा फंदा बना कर दो जिसमें फंसा हुआ पक्षी कभी बाहर ना निकल सके। मेरा कोई रोज भोजन चोरी कर लेता है। आप ऐसा फंदा बनाना कि उसकी नानी याद आ जाए। ये लो चिड़िया, अगर इसमें कोई भी पक्षी फंसेगा तो उसकी नानी क्या, नानी और दादी एक साथ याद आ जाएंगी। मिट्ठू तोता और चिड़िया वो फंदा लेकर चले जाते हैं। फिर उस फंदे को तोता अपने घोंसले में रखकर भागता हुआ आम के पेड़ पर जाता है। आम के पेड़ से एक आम तोड़कर वापस अपने घोंसले में जाता है। तोते भैया, हो गया। अब आप मेरे साथ जल्दी चलो। हम लोग उस पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं कौन चोर है। तोता और चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है कि कहीं तो पका हुआ आम रखा है। गोरी, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, तुम उस पके हुए आम को जल्दी से ढूंढ कर लाओ। हम दोनों पार्टी करेंगे आज रात। गोरी को भी खुशबू सूंघते सूंघते मिट्टू तोते के घोंसले में पहुंच जाती है। मेरे गंदे मोटी चोंच वाले तोते, तुम चाहे आम को बादलों में छुपा लो, मैं वहां से भी ढूंढ लूंगी। गोरी को भी पत्ते को हटाने के लिए अपनी चोंच को जैसे ही नीचे करती है तभी वो फंदा खुल जाता है और गोरी कभी की पूंछ उस फंदे में फंस जाती है। बचाओ, बचाओ, मेरी पूंछ, मुझे बचाओ। जल्दी से उड़कर तोता और चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फंस गई, काली को भी फंस गई। अब मैं तुझसे सारे हिसाब पूरे करूँगा। तोता अपनी तेज चोंच से गोरी कभी की खूब पिटाई करता है और फिर जैसे तैसे करके गोरी कभी छूट कर भाग जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको प्यारा सा कमेंट करना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।